हेलो गाइस। मेरी मैनिफेस्टेशन चैनल मैनिफेस्ट इजीली में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ मुनमुन और मैं यहाँ पे बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, सेल्फ लव एंड पॉजिटिविटी को कैसे लाइफ में बढ़ा के लाइफ को चेंज किया जा सकता है उसके बारे में। तो आज मैं यहाँ पे बस रैंडम टॉपिक पे बात मन किया कि थोड़ा कुछ वीडियो भी बनाऊँ। लाइक मेरा मूड आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बीइंग अ मैनिफेस्टेशन कोच, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेटर, आई एम फीलिंग बैड। ये होता है, सभी मैनिफेस्टेशन कोच के साथ होते हैं, सभी के साथ होते हैं। हम जितना बोले, जैसे जो रूल्स होते हैं कि हैप्पी रहो, खुश रहो किसी प्रोसेस में, इस तरह का एनर्जी पे रहो, फाइनल स्टेट पे रहो, सब कुछ सही है, करना चाहिए, करते भी है, करने पर सब कुछ मिल जाते हैं बहुत इजीली। लेकिन लेकिन उसके बाद भी कभी कभी लो फीलिंग होता है, स्टक सा लगता है। आई डोंट नो, मैंने कितना सारा चीज़ मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ और बहुत इजीली, कुछ तो इंस्टेंट, ये सोची ये दिखी, और कुछ सालों लगा। जो सालों लगा उस पे तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया मेरा कि मैनिफेस्टेशन तो वर्क करता ही करता है। जो चीज़ आप छोड़ दिए हो, जो चीज़ आपको मिलेगा नहीं, ये सोच के छोड़ दिए हो, वो भी आपको मिलता है जिस पे आपने एफर्ट डालते हो। ये मेरे साथ हो चुका है। बहुत बचपन में कुछ सोची थी मैं। एक बात बताऊं, मैं मुझे इससे आपको समझ में आएगा। मुझे ना मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि स्कूल टीचर का बनना था, उसका जॉब लग एग्ज़ाम दिए थे, फिर वो नहीं हुई थी उस टाइम पे। फिर ना मुझे बस मन था, क्योंकि उसके साइमल्टेनियसली मुझे मैथ्स ये वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये दो सब्जेक्ट देखो कितना अपोजिट वाला है, एक ही साथ में तुम नहीं कर सकते हो। मैथ्स भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो। जैसे कि ये आर्ट्स वाला सब्जेक्ट हो गया, वो साइंस वाला सब्जेक्ट हो गया, तो मैथ्स लेके मेरा आगे नहीं बढ़ पाई, मैं बस 12th तक किए थे। तो लेकिन क्या हुआ, उसका मुझे मन था, मैं ऐसे बच्चों को या बहुत सारों को ऐसे मैथ्स दिखा देती थी, करा देती थी, अच्छा लगता था। और फाइनली ना मेरे लाइफ में ऐसा ट्विस्ट आया कि मैंने एबेकस का ट्रेनिंग लिया और अभी मैं एबेकस का टीचर हूँ। तो मुझे एक दिन लगा कि देखो, मुझे बस मन था कि मुझे मैथ्स टीचर बनना है, मैथ्स लेके मुझे कुछ करना है, मुझे मैथ्स भी थोड़ा, मैथ्स का ऑनर्स, ऐसे मैं बोलती थी अगर मुझे कभी मौका मिले ना सेकंड टाइम कुछ सब्जेक्ट को लेके पढ़ने का, तो मैं मैथ्स को लेके पढ़ूंगी। ऐसा मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ ये बात। और इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ चीज़ आप ऐसा लगा कि हाँ, ये तो मैंने सोची थी, ये तो मुझे सच में चाहिए था। ऐसे बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे। उसके बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी, हम लोग भी कुछ प्रोसेस में होते हुए लो फील करते हैं। लगता है कुछ, कभी कभी कुछ चीज़ की नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है जैसे मैं चाह रही हूँ, नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा होता है ना, जब आप स्ट्रगल करते हो ना इस तरह से कि नहीं मन कर रहा है और अफर्म करने का मन नहीं कर रहा है और इस पे कुछ एफर्ट करने का मन नहीं कर रहा है, तो आई सजेस्ट यू, मैंने ये कर के देखी हूँ कि उस टाइम पे ना छोड़ दो, इतना पकड़ के मत रखो। जब अंदर से आपको कुछ ऐसा लगे ना, ऐसा फील हो ना कि नहीं मन कर रहा है, तो समझ लो कि वो भी यूनिवर्स का एक साइन है कि वो नहीं चाह रहे कि अब इस टाइम पे आप उस चीज़ में एफर्ट डालो। ये मैं बोल रही हूँ, अगर आपने इस उस डिज़ायर के पीछे आप आपका जितना
एफ़र्ट था, जो भी करना था, जो अफ़र्म वग़ैरह करना था, सब कुछ कर चुके हो, उसके बाद की बात मैं कर रही हूँ। अगर आप सब कुछ कर चुके हो, उसके बाद भी आपको लगता है कभी कि नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ दो। तब उसको छोड़ दो। क्योंकि ये मेरे लाइफ़ में बहुत बार हो चुका है, आई थिंक बहुतों की लाइफ़ में ये हो चुका है कि कभी-कभी कुछ चीज़ ना छोड़ देना चाहिए, उसको छोड़ देने पर आपको हो सकता है कि उससे बेटर चीज़ आपको मिले, या तो आपको बाद में पता चले कि हाँ, मैंने राइट डिसीज़न लिया था। उस चीज़ को छोड़ दे के, उस डिज़ायर को, उस पर्सन को छोड़ के मैंने राइट डिसीज़न लिया था। आपको ना यूनिवर्स समझा देंगे। और एक काम आप कर सकते हो, उस टाइम पे जब आपको मन नहीं कर रहा है, जब आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, सोच लो ना कि हम हमारे ऊपर भी है ना कोई, कोई तो है ना ओमनीपोटेंट। अगर आप किसी गॉड को नहीं मानते हो तब भी तो कोई पावर है, उस पे छोड़ दो कि वो जो करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। ये सोच लो कि यूनिवर्स एवरी टाइम ऑलवेज वर्क्स इन माय फेवर। मेरे फेवर पे ही हो रहा है, अगर दिख नहीं रहा है तब भी मेरे फेवर पे ही हो रहा है, आपके फेवर पे ही होगा। आप यकीन मानो, आपके फेवर पे ही होगा। अगर आपने आपके अंदर का प्योरिटी आपके है, आपके अंदर का राइटनेस आपके साथ में है कि हाँ मैंने जो किया ठीक किया, मैंने मुझे जो करना था कर चुकी हूँ मैं, तब आप उसको सरेंडर कर दो, छोड़ दो अपने गॉड पे कि आप देख लो, जो करना है करो, मुझसे करवाओ, जो सही है वो करवाओ, बोल के छोड़ दो। कभी कभी होता है ना, ऐसे होता है ना कि हम बचपन में ऐसा लगता है कि हम कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे, कोई भी डांटेंगे नहीं, मम्मी पापा कुछ नहीं बोलेंगे, हम खुद से सब कुछ कर पाएंगे। और जब बड़े हो जाता है तब नहीं लगता है ऐसे कि अगर मम्मी होती, अगर थोड़ा कोई डांट देते, अगर थोड़ा कोई बोल देते कि ऐसे करो तो अच्छा होता। ऐसा होता है ना। तो जिस टाइम ऐसा लगता है कि अपने से नहीं हो रहा है, खुद से नहीं हो रहा है, तब छोड़ दो। तब सोचो कि ठीक है, मुझसे बड़ा जो है, मुझसे ऊपर जो है वो मेरे लिए, हम जो सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे सोचेंगे, बेटर सोचेंगे। जो मैं नहीं सोच पा रही हूँ उससे बेटर वो सोच लेंगे। करके देखो, माइंड को थोड़ा सुकून भी मिल जाएगा उस टाइम। कितना करोगे, बहुत तो कर चुके हो। अगर ऐसा फीलिंग आए कि मैं बहुत कर चुकी हूँ और नहीं हो रहा है हमसे, कभी किसी पर्सन के पीछे चेस करो, कभी किसी जॉब के पीछे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये हमेशा करना चाहिए, हर कोई करते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग सा पर्सन भी ना वीक बन जाते हैं। तो मुझे लगता है उस टाइम यूनिवर्स से ऐसा कराते हैं, क्योंकि उस टाइम वो स्ट्रॉन्ग बन के वो चीज़ एक्वायर करना नहीं होता है। कुछ चीज़ का तो राइट टाइम होता है, कुछ चीज़ का तो सही टाइम होता ही है। मतलब जब अपने हिसाब से नहीं हो रहा है कुछ, तब आप छोड़ दो वो उनके हिसाब पे, और देखो क्या होता है। सुकून मिलेगा आपको उस टाइम। और ये भी तो प्रोसेस है ना मैनिफेस्टेशन का, जो लेट गो बोलते हैं, जो सरेंडर बोलते हैं, वो कभी कभी हम लोग चाह के भी नहीं कर पाते। ऐसा यूट्यूब में सर्च करोगे कि हाउ टू डू लेट गो, अब सारा पूरा वीडियो देख लोगे, उसके बाद भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये ना लेट गो प्रोसेस जो है ना, ये उतना मतलब सुन सुन के करने वाला प्रोसेस नहीं है। पूरा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस ही वही है, जितना आप समझोगे उतना आपके लिए सही है। आप बस ऐसे थ्योरेटिकली सुन के कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा प्रैक्टिकली उसको जितना समझ पाओगे वो ज़्यादा होगा। वैसे ही लेट गो प्रोसेस भी वही होता है। तो ये अगर अंदर से आ रहा है कभी, तो वो तो बेटर है ना, वो अच्छा है आपके लिए। तो बोलने का, इस पूरा वीडियो बनाने का वही मतलब था कि हम भी कभी कभी छोड़ ही देते हैं। हमें तो पता है कि ऐसे ऐसे करने से ऐसे ऐसे सब कुछ हो जाता है, पता होने के बाद भी कभी कभी छोड़ देते हैं। सो बी हैप्पी विथ योर डिज़ायर, always feel happy, be happy, and listen to your intention sometimes. Okay, so thank you.
गुड नाइट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो या मेरी पहले का वीडियो कोई भी आपने देखी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट पे ज़रूर लिखना कि लेट गो। अगर आप कर चुके हो कभी लेट गो या करना चाहते हो या इस प्रोसेस पे हो तो जस्ट कमेंट लेट गो। लेट गो लिखते भी आपको अच्छा लगेगा। कमेंट लेट गो।